वेलकम टू वीडी कोडर। अभी हम नोट जीएस एंड मोंगो का यूज़ करके एक रेड एप्लीकेशन बना रहे हैं। और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने क्या क्या चीज़ें किया था। एक अपना सर्वर क्रिएट कर लिया था, देन उसके बाद मोंगो डीबी के साथ कनेक्शन भी करा लिया था। एंड इसके अलावा हमने एक सिंपल सा एक एंड पॉइंट क्रिएट करके देखा था कि हमारा कनेक्शन एंड हमारी चीज़ें डन हो रही है या नहीं। ओके, कि हमारा सर्वर सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने एक सिंपल सी एंड पॉइंट बनाई थी और उसको चला के देखा था। चलिए, इस वीडियो में अभी हमें क्या करना है कि हमें एक स्कीमा तैयार करना है यूज़र के लिए। देन कंट्रोलर के लिए लॉजिक लिखेंगे कि उस यूज़र को हम ऐड करा सकें। एंड उसके अलावा हमें क्या करना है, अपना राउटिंग सेक्शन में जितनी भी राउटिंग होती है उस राउटिंग को कम्प्लीटली डन करना है। फाइनली हम क्या करने वाले हैं, हम एक एंड पॉइंट क्रिएट करने वाले हैं यूज़र को ऐड करने के लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसे करेंगे। फ्रेंड्स, आप सारी चीज़ों को इस app.js में भी लिख सकते हैं, बट जब हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, अगर हम कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में आप एक ही फाइल में पूरे प्रोजेक्ट को राइट नहीं करोगे। आपको क्या करना होता है, राउट्स को अलग रखना होता है, मॉडल्स को अलग रखना होता है जिसमें आप अपने सारे स्कीमास को डिफाइन करोगे, एंड कंट्रोलर्स को अलग रखना होता है जिसमें आप सारे के सारे लॉजिक्स यूज़ करोगे। तो हम उसी स्ट्रक्चर को यूज़ करने वाले हैं। हालांकि उसमें कनेक्शन भी अलग रखा जाता है, बट अभी मैंने कनेक्शन इसी के अंदर यूज़ किया हुआ है। चलिए, तो हम यहाँ पे कुछ फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं। पहला फोल्डर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मॉडल। देन एक फोल्डर में यहाँ क्रिएट करा लेता हूँ कंट्रोलर के लिए, एंड एक फोल्डर हम यहाँ क्रिएट करा लेते हैं राउटर्स के लिए। ये हमारी बेसिक सी रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, कंट्रोलर के अंदर हमारे जितने भी एंड पॉइंट होंगे उनके लॉजिक लिखे जाएंगे। तो कंट्रोलर के अंदर एक फाइल में बना रहा हूँ। अभी हम बनाएंगे यूज़र को ऐड करने के लिए एंड पॉइंट। तो यूज़र कंट्रोलर नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करा लेते हैं। ओके, इसके अंदर हम अपने फंक्शंस को लिखेंगे, जितना भी लॉजिक होगा वो सारा। तो हम एक सिंपल से यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं ऐड यूजर के लिए। जो भी आप यहाँ पे फंक्शन लिखोगे उसे एक्सपोर्ट कराना होगा। ऐड यूज़र के लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, और हम यहाँ एसिंक अपडेट कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो एसिंक हम फंक्शन बना रहे हैं, एंड इसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा है, इसे एक्सपोर्ट्स कर लीजिए। दो पैरामीटर इसमें पास करने होते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। एंड देखिए हमारा ये फंक्शन बनके तैयार हो गया है। ओके, इसके अंदर आप ट्राई कैच यूज़ करना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। अगर कोई एरर आएगी तो उसे हम रिस्पॉन्स में दिखा देंगे। हमने यहाँ पे लिखा मैसेज अनसक्सेसफुल और देयर इज सम एरर। ओके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक रिस्पॉन्स में जब हमारा एपीआई कॉल होगा तो सिंपल उसे हम दिखा देंगे मैसेज के अंदर यूज़र एडेड सक्सेसफुली। ओके, तो इस तरीके से ये एक हमारा एंड पॉइंट क्रिएट हो गया है। इसके लिए हमें राउटिंग में जाना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राउटिंग सेक्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे राउट में आ जाते हैं, एंड यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करा रहे हैं यूज़र राउट के नेम से। ओके, तो इसके लिए हमें एक्सप्रेस का यूज़ करना होगा। इसको रिक्वायर करा लेते हैं यहाँ पे। चलिए, अब एक्सप्रेस का एक फंक्शन होता है राउटर, जो कि हमें राउटर दे देगा। राउटर का यूज़ किया। ओके, अभी हमें यहाँ पे कंट्रोलर को भी यूज़ करना होगा, तो हम साथ के साथ कंट्रोलर को भी इंपोर्ट करा लेते हैं। कॉन्स्ट नेम दे देते हैं इसको यूज़र कंट्रोलर। ओके, तो कंट्रोलर के अंदर अपना रखा हुआ है यूज़र कंट्रोलर। चलो, ये भी आ चुका है। अब हम यहाँ पे राउटिंग के लिए पहला जो एंड पॉइंट क्रिएट करें यूज़र को ऐड कराने के लिए, तो उसके लिए पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा राउटर डॉट पोस्ट।
इसे दे देते हैं हम ऐड यूज़र। ओके, जैसे ऐड यूज़र हम यूआरएल में टाइप करेंगे तुरंत हमारे पास क्या हो जाएगा, यूज़र ऐड करने वाली एपीआई पे ये चला जाएगा। तो ये हो गया यूज़र कंट्रोलर, एंड यूज़र कंट्रोलर का जो हमने मेथड बनाया है दैट इज़ ऐड यूज़र। चलिए फाइनली हम क्या करेंगे, राउटर को एक्सपोर्ट करा देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट हियर इज राउटर। चलिए इसका वर्क फिनिश हो गया है। जितने भी एंड पॉइंट्स होंगे वो हम यहाँ पे क्रिएट कराते जाएंगे। अभी ये एंड पॉइंट क्या है, हमारा सारा का सारा कोड app.js के अंदर लिखा है, बट ये एंड पॉइंट तो यहाँ से कनेक्ट नहीं है। तो चलिए app.js में इसको यूज़ कराते हैं। हमने यहाँ पे लिखा रिक्वायर ऑल राउटर्स, कॉन्स्ट यूज़र राउटर है हमारे पास, उसको रिक्वायर करा लेंगे सबसे पहले। ओके, तो अपने पास राउटर से एंड राउटर्स में है यूज़र राउट। चलिए इसको यूज़ करा लेते हैं, यूज़ राउटर ऐप के साथ यूज़ करना होगा, ऐप डॉट यूज़ करा, देन स्लैश पास करेंगे और उसके बाद हमने ले लिया यूज़र राउट। चलिए इसका वर्क भी फिनिश हो गया है। ठीक है, अभी हमें क्या है, डेटा को पोस्ट करना है। डेटा को जब हम पोस्ट करते हैं तो हम पोस्टमैन से डेटा को सेंड करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा राउटिंग सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम चलते हैं यूज़र राउट में। इसको टेस्ट करने के लिए फ़िलहाल मैं इसको गेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, बाद में दोबारा से पोस्ट कर लेंगे, अभी सिर्फ चेक करना है। चलिए एक रिक्वेस्ट हम सेंड करके देखते हैं। तो अपने पास है ये गेट यूज़र। ओके, इसको हटा देते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ऐड यूज़र है, इसको चला के देखते हैं। ओके, यूज़र एडेड सक्सेसफुली, तो हमारा एपीआई सही वर्क कर रहा है। वापस चेंज कर लेते हैं ऐड यूज़र, इसको पोस्ट बना लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे अभी यूज़र को ऐड कराना है। चलिए इसके अलावा हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें स्कीमा को तैयार करना होगा कि यूज़र जब हम ऐड कराएंगे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जाएगी। तो हम चलते हैं मॉडल के अंदर एंड स्कीमा राइट करना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिखा यूज़र मॉडल। ओके, स्कीमा बनाने के लिए हमें सबसे पहले मंगूज़ की रिक्वायरमेंट होगी। इसको रिक्वायर करा लेंगे, मंगूज़ ले लेते हैं, ऑलरेडी हम उसे इंस्टॉल कर चुके हैं। चलिए अब हम यहाँ पे स्कीमा बना रहे हैं, नेम दे देते हैं इसका यूज़र स्कीमा, न्यू एंड मंगूज़। ओके, मंगूज़ के अंदर यहाँ पे एक ये मेथड होता है इसका स्कीमा नेम से, एंड इसके अंदर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सारी वैल्यूज़ को यूज़ करना होता है। तो हमें यूज़र में क्या क्या ऐड कराना है वो चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। यूज़र का नेम देना है, ठीक है, तो इसका टाइप हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिफ़ाइन करने की, फ़िलहाल हम खाली टाइप ले रहे हैं। और इसको मैंने लिखा कि हम ले रहे हैं ये कैसा होगा, स्ट्रिंग होगा। चलिए सेकंड जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं सेम तरीके से, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। ओके, सेकंड ये ले लेते हैं एंड थर्ड ये। तो हम सेकंड चीज़ इसके अंदर ले लेते हैं मोबाइल। मोबाइल को भी अभी हम ये लेट करके चल रहे हैं कि ये स्ट्रिंग होगा, एंड देन एक ले लेते हैं ईमेल। ओके, तो ये चीज़ें डन हो गई हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स का भी यूज कर सकते हो, जो आपको ये दिखाएगा कि कब क्रिएट हुआ है एंड कब अपडेट होगा। टाइम स्टैम्प्स का यूज़ कर लेंगे। देन फाइनली हमें इसको एक्सपोर्ट कराना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कराया, एंड यहाँ पे होता है मंगूज़ का मेथड होता है अब मॉडल। ओके, इसके अंदर हमें दो पैरामीटर पास कराने होते हैं। सबसे पहले हम जो भी हमारा मॉडल नेम होगा जिससे हम उसे यूज़ करेंगे आगे चल के, यूज़र मॉडल। ओके, यूज़र नेम से करा दिया। इस नेम से हमारा क्या कहते हैं, डीबी के अंदर जाने के बाद टेबल जो भी आपका कलेक्शन होता है वो क्रिएट हो जाता है। एंड सेकंड पैरामीटर होगा जो हमारी स्कीमा का नेम है। ठीक है, इसका वर्क यहाँ पे डन हो चुका है, फिनिश हो गया है। नाउ अभी हमारे पास एक
काम और बचा है कि जब हम पोस्टमैन से रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो वहाँ से रिक्वेस्टेड डेटा सर्वर के अंदर जाना चाहिए। सर्वर उसे प्रोसेस करेगा तो वो उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा, तो उसके लिए हमें पहले डेटा का क्या कराना होता है, पार्सिंग कराना होता है। तो पार्सिंग कराने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पार्सिंग रिक्वेस्टेड डेटा। ओके, कैसे कराते हैं, तो इसके अंदर हम दो चीज़ें लेते हैं, ऐप डॉट यूज़। एक हो गया हमारे पास बॉडी पार्सर का, हमने यूज़ नहीं किया है तो बॉडी पार्सर को हम पहले यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट बॉडी पार्सर रिक्वायर तो हमने इंस्टॉल तो हम पहले ही करा चुके हैं, नहीं होगा तो दोबारा से करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी पार्सर, चलिए, तो यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ में जो हमारे पास बॉडी पार्सर है, इसका एक फंक्शन होता है URL एनकोडेड, एंड इसके अंदर पास होता है हमारे पास एक्सटेंडेड ट्रू। ओके, एंड देन सेकंड जो चीज़ होती है ऐप डॉट यूज़ एंड देन बॉडी पार्सर डॉट जेसन। ओके, चलिए, अब हम क्या करना है, जो हमने कंट्रोलर बनाया था वहाँ पे अपना लॉजिक लिखना शुरू करते हैं यूज़र को ऐड कराने के लिए। फिलहाल सबसे पहले हम यहाँ पे जो जो डेटा आएगा उसको एक सिंपल जो है एक ऑब्जेक्ट टाइप बना लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जो जो डेटा आएगा उसके अंदर कलेक्ट कर लेंगे, देन उसको फाइनली हम डीबी में सबमिट करेंगे। तो हमने कहा कि जो कॉन्स्ट डेटा आ रहा है ये आ रहा है, तो हमारे पास आया यूज़र नेम, एक तो यूज़र नेम आएगा, मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एंड यूज़र नेम, चलिए ये हो गया। देन सेकेंड आ रहा है हमारे पास ईमेल, तो ये हो गया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एंड देन ईमेल, ये हो गया। ओके, देन ये हो गया हमारे पास, एंड नेक्स्ट वन है मोबाइल, इसको भी ऐसे ले लेते हैं, आप सारा एक साथ भी ले सकते हैं। ओके, आप डायरेक्ट यहाँ दिखा सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, और वो सारा डेटा के अंदर आ जाएगा, आपको डीस्ट्रक्चरिंग सिर्फ यूज़ करनी होगी। चलिए, अब हमारे पास डेटा आ चुका है, डेटा आने के बाद हमें क्या करना है, इसे डीबी में सबमिट कराना है। तो कॉन्स्ट रिज़ल्ट में इसको स्टोर करा लेंगे, जो भी रिज़ल्ट आएगा कि अपडेट हुआ या नहीं हुआ, अवेट का यूज़ करेंगे। एंड देन सबसे पहले हमें कलेक्शन को इंपोर्ट कराना होगा, कलेक्शन को यहाँ पे रिक्वायर करा लेते हैं। कॉन्स्ट कलेक्शन नेम है हमारा यूज़र मॉडल, दे देते हैं इसको, रिक्वायर कराएंगे। ओके, ये मॉडल के अंदर होगा, देन यूज़र मॉडल, चलिए ये भी डन हो गया। उसके बाद हम क्या करा रहे हैं यहाँ पे अवेट, देन जो यूज़र मॉडल अभी हमने यूज़ किया है, यूज़र मॉडल डॉट इंसर्ट मैनी कर लेते हैं, और यहाँ पे सिंपल सा डेटा पास करा देना है। ठीक है, तो ये डन हो गया है। अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशन चेक लगा लेते हैं कि इफ़ नॉट यूज़र, सॉरी नॉट रिज़ल्ट, अगर हमारे रिज़ल्ट नहीं आता है ना, तो उस केस में यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स दिया कि भाई अगर हमारा ये सबमिट नहीं होता है तो मैसेज के अंदर आ जाए यूज़र नॉट एडेड। चलिए ये हो गया, एल्स में हमारे यहाँ पे हो जाएगा यूज़र एडेड सक्सेसफुली, और साथ में यहाँ पे डेटा भी दिखा देते हैं। डेटा के अंदर क्या आएगा, डेटा के अंदर डेटा डाल देते हैं। चलिए ये डन हो चुका है। ओके, ये हमारा पूरा वर्क फिनिश हो चुका है। अब हमें सिंपल से क्या करना है, सिर्फ पोस्टमैन से API को कॉल कराना है। एंड एक काम और कर लेते हैं, एक्चुअली मेरे पास क्या है ना, DB के काफ़ी सारे नेम्स बने हुए हैं, तो मैं इसको CRUD को हटा के CRUD ऐप कर देता हूँ, दिस वन इज CRUD ऐप। ओके, या CRUD ऐप इस तरीके से कर देंगे, चलिए ठीक है। ओके, अब हम पोस्टमैन में चलते हैं और यूज़र को ऐड कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है चीज़ें बना रखी है, ये पहले से एक बार मैंने किया था। तो हमने सिंपल क्या करना है, एक कलेक्शन बनाना है, कलेक्शन में एक रिक्वेस्ट ऐड किया, ऐड यूज़र। ओके, और हमारी रिक्वेस्ट कैसी है, पोस्ट है, सिंपल हमने URL लिखा है यहाँ पे लोकल होस्ट, इतना पोर्ट नंबर है, और यहाँ पे जो हमने ये दिया था राउटिंग के अंदर। ओके, ये हो गया ऐड यूज़र, ऐड यूज़र को आपको यहाँ पास कराना है। ओके, ऐड यूज़र यहाँ दे दिया, देन आप रो में जाओगे एंड उसमें जेसन सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे अपना जो भी डेटा है वो सबमिट करा दोगे। ठीक है, अभी से हम सबमिट करा के देखते हैं। यूज़र नेम है, मोबाइल है, ईमेल है, तो ये सबमिट हो जाना चाहिए।
फाइनली ये सबमिट हो गया है। चलिए अब डीवी में चल के देखते हैं कि हमारे पास यूज़र ऐप क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए क्रेडिट ऐप बन के आ गया है। क्रेडिट ऐप के अंदर देखेंगे आप यूजर्स बन के आ गया है, एंड यूज़र में देखेंगे तो ये डेटा आ गया है। अभी एक डेटा है, एक को सबमिट करा के देख लेते हैं। आपने यहाँ पे क्या वीडी कोडर 1 एंड नंबर हम चेंज कर देते हैं, 5 हो गया, एंड दिस वन इज़ वीडी कोडर 1। तो इसको आप सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद देखोगे कि आपको यहाँ पर दोबारा से एक बार रिफ्रेश करोगे तो आपको डेटा दिख जाएगा। ओके, सेकंड डेटा। तो इस तरीके से आप यूज़र को ऐड करा सकते हैं। चलिए अब हम इसमें एक और एंड पॉइंट बनाने वाले हैं यूज़र को गेट कराने के लिए। बाकी अपडेट कराने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम राउटिंग में जाएंगे दोबारा से। ये राउटिंग ही ओपन है। यहाँ पर एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, एंड इसको दे देते हैं हम गेट यूज़र। चलिए हमने इसको नेम दे दिया, गेट यूज़र दे दिया। ओके, एंड देन इसको भी नाम हम दूसरा फंक्शन एक बना लेते हैं अभी, गेट यूज़र। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से अपने कंट्रोलर के अंदर, इसको बंद कर लेते हैं और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसी में चेंज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट फंक्शन है एंड इसका नेम हम दे रहे हैं गेट यूज़र। ठीक है, तो अब हम इसमें चेंजेस करने हैं। इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि हम डेटा को ऐड नहीं कराने वाले हैं, इस बार गेट कराने वाले हैं। और इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं फाइंड। सारा डेटा हमारा फैच होकर आ जाए। डेटा इसमें हमें पास करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर हमारा रिज़ल्ट नहीं आता है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे यूज़र नॉट फाउंड या फिर डेटा नॉट फाउंड। ओके, और अगर हमारे पास यहाँ पे डेटा आता है तो सिंपल सा हम दे देंगे यहाँ पर डेटा फाउंड। ठीक है, एंड जो भी रिज़ल्ट आएगा रिज़ल्ट को हम यहाँ पास करा देंगे। कुछ नहीं था इसमें, सिंपल सा एंड पॉइंट क्रिएट करना था। एंड पॉइंट क्रिएट हो चुका है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए एक रिक्वेस्ट बना लेते हैं दोबारा से पोस्टमैन के अंदर। चलिए इस तरीके से आप ये भी देख लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे रिक्वेस्ट को जनरेट करना है। ऐड रिक्वेस्ट में गए। ओके, और हम यहाँ पे कर रहे हैं गेट यूज़र। यूज़र को गेट किया, गेट ही रिक्वेस्ट है। ओके, ये हो गया हमारे पास HTTP लोकल होस्ट एंड 99944। ओके, एंड देन गेट यूज़र। गेट यूज़र में गए, सिंपल सा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गेट देना था, बाकी कुछ नहीं करना है। आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका डेटा आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर डेटा नहीं आया है, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। एक बार देख लेते हैं। यूज़र मॉडल में फ़ाइंड किया है। फ़ाइंड करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे राउट पे आ जाते हैं। राउट पे आने के बाद ये गेट यूज़र हो गया है। ओके, और यूज़र कंट्रोलर के बाद गेट यूज़र में यहाँ से ये जा रहा है, देन एक्सपोर्ट किया, गेट यूज़र किया। ओके, गेट यूज़र में यहाँ हो गया अवेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड हो गया। अगर नहीं मिलता है तो डेटा नॉट फाउंड, अदरवाइज़ ये डेटा को दिखा देना चाहिए, तो कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पर। सिंपल सा HTTP लोकल होस्ट है 9944 एंड गेट यूज़र है, तो कुछ ऐसी मिस्टेक नहीं है। एक बार वो चला के देखते हैं क्या दे रहा है यहाँ पे। ये कहीं मिस्टेक हो रही है क्या? एक मिनट, ये है हमारे पास, इसको कॉपी कर लेते हैं, क्या पता इसमें राउट में लिखने में मिस्टेक हो रही हो। एंड देन दिस वन इज़ गेट यूज़र। तो यहाँ पर ये सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं डिबगिंग करके। दिस इज़ हेलो, क्या राउटिंग यहाँ तक पहुँच रही है? शायद हमारे पास ये राउटिंग ही यहाँ तक ना पहुँच रही हो। चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ से ही कुछ प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमने यहाँ पे गया तो यूज़र आउट आ गया, तो इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है।
इसके बाद ये यहाँ पर चला जाता है। यहाँ जाने के बाद कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर को ले लिया। ओके, यूज़र कंट्रोलर के बाद हमने यहाँ पर किया यूज़र कंट्रोलर डॉट गेट यूज़र है। ओके, मिल गया मिस्टेक। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पोस्ट की जगह गेट करना है। एक्चुअली क्या कॉपी पेस्ट किया था इसलिए ध्यान नहीं रहा। चलिए अब दोबारा से हिट करते हैं तो आप देखेंगे डेटा आ चुका है और यहाँ टाइम स्टैम्प्स भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने क्रेड एप्लीकेशन को बना सकते हैं। आप इसके अंदर पुट रिक्वेस्ट एंड अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट के लिए हम या तो दोबारा से देख लेते हैं या फिर साथ के साथ मैं करा ही देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक अपडेट का भी बना लेते हैं। ओके, तो अपडेट के लिए क्या करना होगा, राउटर डॉट हमने यहाँ पे लिया पोस्ट ही आप ले सकते हैं, पुट भी ले सकते हैं, पैच भी ले सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो वो ले सकते हैं। आप पोस्ट भी ले सकते हैं। अपडेट यूजर मैं एक छोटा सा करके दिखा देता हूँ बस। यूज़र कंट्रोलर डॉट एडिट यूज़र लिख देते हैं इसको। ओके, एडिट यूज़र के नेम से हम मेथड बना लेंगे एक। चलिए कंट्रोलर में चलते हैं। कंट्रोलर में चलने के बाद यहाँ पर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। होता क्या है अक्सर बहुत सारे इंटरव्यू में क्या होता है, आपको यही दे देगा कि आपको पूरा क्रेड बना के देना है या एंड पॉइंट्स क्रिएट करके देने हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसे लिखा हमने एडिट यूज़र, यानी इसका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे क्या हमने ये है, इसको फाइंड वन एंड अपडेट करना है, वो बाकी कुछ नहीं करना है। फाइंड वन एंड अपडेट इसको किया। ओके, देन अब इसमें क्या होगा, जो भी हमें आईडी मिलेगी, सपोज करो हमने यहाँ पे एक आईडी ले लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र आईडी ले लेते हैं। ओके, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में पास करा देंगे आईडी, ये हो गया। ओके, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी एंड देन इसमें हो गया ये यूज़र आईडी। चलिए तो हम क्या करते हैं, यूज़र आईडी को यहाँ से पास करा देते हैं पोस्टमैन से। एक और यहाँ पे एंड पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं, दिस इज़ ऐड रिक्वेस्ट एंड ये हो गया अपडेट यूजर। चलिए रिक्वेस्ट हमने लिया है, यहाँ पे पोस्ट लिया है HTTP गेट यूज़र, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम एडिट यूज़र। ठीक है, एडिट यूज़र हमने यूज़ किया था। अब इसमें क्या करना है, हमने यहाँ पर आईडी पास करानी है। तो आईडी पास कराने के लिए हमने क्वेरी इसमें डाला है, सिंपल सा क्वेरी के अंदर डाला है, तो क्वेरी को यहाँ से पास करा देते हैं पैरामीटर्स के अंदर से। तो ये था हमारे पास यूज़र आईडी था। ओके, यूज़र आईडी के अंदर हमने यहाँ पे आईडी डाला है, कौन सी आईडी हम अपडेट कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो आईडी हम यही वाली उठा लेते हैं। चलिए ये आईडी यहाँ पर हो गई। ओके, तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये देखेंगे कि आईडी वहाँ तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है। तो इसको कंसोल भी करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड दिस वन इज़ यूज़र आईडी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे, बस थोड़ा सा ही इसमें टाइम लगता है, एक्चुअली आईडी भी पास करानी थी। तो यहाँ पर अगर हमारी आईडी ये मैच होती है, ओके आईडी को हमने मैच करा लिया, अगर ये यूज़र आईडी आपकी मैच होती है तो उस केस में ये इसको अपडेट करा दे। क्या करा दे, इसको डॉलर सेट करा दे। ओके, डॉलर सेट में जो मैंने यूज़र नेम है उसको अपडेट कराना है। यूज़र नेम मैंने कहा कि मन्नू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर अपडेट हो जाता है, अगर रिज़ल्ट आता है तो हम इसे लिख देते हैं नॉट अपडेटेड, एल्स में हम यहाँ पे लिख देंगे अपडेटेड। चलिए कॉल करके देखते हैं एपीआई को क्या रिज़ल्ट आएगा। ओके, तो प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये एक्चुअली क्या है, राउट ही शायद यहाँ कॉल नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं, हमारे फंक्शन का नाम है एडिट यूज़र एंड अपडेट यूज़र हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो अपडेट यूज़र राउट में हमने क्या लिखा है, दिस इज़ एडिट यूज़र, इसको सही कर लेते हैं अपडेट यूज़र। दोबारा चला के देखेंगे, देयर इज़ सम एरर।
ओके, कोई एरर आ गई है, एरर क्या आई है, आईडी हमारे पास आ रही है, ठीक है, लेकिन डेटा अपडेट नहीं हुआ है। तो डेटा अपडेट नहीं हुआ है, एक्चुअली क्या है, यहाँ पर हमें सबसे पहले इसे चेंज कराना होता है। अभी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आया तो इसे हमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चेंज कराना होता है। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चेंज ना कराना हो, इससे बेटर है कि मैं इसको यूज़र आईडी को उठा के रिक्वेस्टेड बॉडी में से डाल देता हूँ। तो हम यहाँ पे गए, रो एंड जेसन में जाएंगे। चलिए, मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र आईडी, ओके, एंड देन इसके अंदर इसे हमने डाल दिया। चलिए, अभी हम यहाँ पे जो गेट कराएंगे ना, कंट्रोलर में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करा देते हैं। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी ना करा के, एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेता है ना, इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करा देंगे तो ये इसको ले देगा अभी। चलिए, अभी दोबारा से अपडेट करा के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आएगा। ओके, देखिए अपडेट हो गया है, एंड इसने कहा अपडेट हो गया है। एंड अपडेट होने के बाद अभी क्या है, वीडी कोडर है, एंड वीडी कोडर होने के बाद यहाँ पर देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करके डेटा में हमारे पास क्या है, यहाँ वीडी कोडर है, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, आप देखेंगे बंद हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने क्रैट एप्लीकेशन को बना सकते हैं। अक्सर इंटरव्यूअर क्या होता है, आपको पूरा जो सेकेंड टेक्निकल राउंड होगा उसमें पूरा क्रैट एप्लीकेशन बनाने के लिए दे देगा। ओके, तो अगली आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से लॉगिन करना है, ओटीपी कैसे जनरेट करना है, उसको कैसे वैलिडेट करना है, टोकन कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन दी नेक्स्ट पार्ट।